गरुड़ विकासखंड की अणा जिला पंचायत सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुनील दोसात अपने पिछले कार्यकाल तथा केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों के दम पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुनील दोसात बताते हैं कि उन्होंने भावना दोसात के पिछले कार्यकाल के दौरान अणा क्षेत्र के गाँव में विकास के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और अधिक विकास करने की उनकी इच्छा है। इसी विकास के मुद्दे पर वो जनता के बीच जा रहे हैं तथा उन्हें जनता का अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। इस सीट पर पिछली बार उनकी पत्नी भावना दोसात चुनाव जीती थी। साथ ही वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने से मात्र एक वोट से चूक गई थी। लॉटरी के आधार पर निकले परिणाम में भावना दोसात चुनाव हार गई थी। इस संबंध में सुनील दोसात का कहना है कि हो सकता है इसमें भी कुछ भलाई छिपी हो तथा इस बार उससे बेहतर पद उनका इंतजार कर रहा हो। पहले तो आपका धन्यवाद, आप मेरे क्षेत्र में आए। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र से हमको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। पहले भी मैं जिला पंचायत सदस्य लड़ी हूँ। पहले भी मुझे मेरे मातृशक्ति ने, मेरे क्षेत्र के युवाओं ने, सभी ने बहुत अच्छा समर्थन दिया है, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। अभी भी मेरे को आशा है कि मेरे पति अभी जिला पंचायत सदस्य लड़ रहे हैं और मेरे माताएँ बहनें उनको बहुत अच्छा समर्थन देंगे और बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे, ये हमें आशा है। और हमें संघर्ष वाहिनी से कवि जोशी ने भी हमें समर्थन किया है और आशा करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। ग्राम सभा अणा, नंदन रावत। मैं सुनील दोसात के साथ क्यों, आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि मैं सुनील दोसात के साथ क्यों, ये मैं नहीं हूँ, पूरा जो क्षेत्र है उनके साथ सुनील दोसात जी है। हम उनके साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। उन्हें वो काम किया हुआ है जो किसी प्रत्याशी आए इतने सालों पहले, उन्हें निर्दलीय भी लड़े और अपने बलबूते पे जीते। उसके बाद उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, सरकार को आगे बढ़ाया। उन्हें यहाँ की सरकार, उन्हें देखा मेरे राज्य कहाँ तक है, मेरी सरकार क्या काम कर रही है। वो अपने सरकार के कदमों से कदम बढ़ा के चले हुए हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। उन्हें हर घर में आप जाइए, कहीं भी चले जाइए, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ उनके फेसबुक पे या अपने फेसबुक पे जो उन्हें काम किए हुए हैं, अनगिनत काम है, वो दे रखा उन्होंने अपना सब कुछ वो कर रखा है। हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, किस गांव में नहीं गए, वो खुद अपने गए यहाँ से। मैं कहता हूँ कि लास्ट हमारा हरियाणी पड़ता है उस गाँव में। वो जब भी अगर बारिश में फ़ोन आता है उनके, थाकुला रोड वहाँ पहुँच जाते हो। आप एक फ़ोन करिए उनको कभी। हमारा जो चुनावी सफ़र है लोकल न्यूज़ 31 का, वो पहुंच गया है अणा जिला पंचायत सीट में। अणा जिला पंचायत सीट के हम हैं फलियाटी गांव में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं सुनील दोसात। उनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे उनके हैं और क्या मुद्दे उन जनता को प्रभावित कर रहे हैं। सुनील दोसात जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, आपका न्यूज़ 31 चैनल का और आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। थैंक यू। कौन से ऐसे मुद्दे हैं सर जो आप जनता को गिना रहे हैं और जनता को प्रभावित आपके मुद्दे कर रहे हैं? जी, विगत हमें मेरी धर्मपत्नी श्रीमती भावना दोसात इसी जिला पंचायत क्षेत्र से उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर हुआ। जिला पंचायत क्षेत्र अणा की सम्मानित जनता ने उनको आशीर्वाद देकर जिला पंचायत सदस्य बनाया और विगत 5 साल में करीब हमें करीब 2-1 साल हमें कोरोना का भी सामना करना पड़ा। पूरे विकास कार्य ठप हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे और कोरोना ने काफ़ी प्रभावित किया लोगों को और विकास कार्य भी काफ़ी प्रभावित हुए। और फिर भी हमने अपने स्तर से, चाहे विद्यालयों में काम करने, विकास कार्य का काम हमने बहुत अच्छे से किया और हमने कई पंपिंग योजनाएं भी इस 3 साल के अंदर हमने करे। जैसे हमारी घिरतोली सिंचाई लिफ्टिंग पंपिंग योजना, एक योजना हमने करवाई जिला योजना से, और एक अणा पंपिंग योजना हमने करवाई 2। एक डांग ढोलगांव फलियाटी, इसी में डांग ढोलगांव कपकोटी पंपिंग योजना हमने करवाई और एक योजना हमारी पचना बिमोला बड़ेत। 4 पंपिंग योजनाएं हमने, 3 हमने जिला योजना से और एक हमने नाबार्ड से करवाया। और राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पर नज़दीक लोहारचौरा में हमने उस विद्यालय में भी सीसीटीवी कैमरा, शौचालय और लॉक टाइल, गेट निर्माण, सीसी मार्ग ये हमने करवाए। और कई हमारे जितना जिला पंचायत क्षेत्र हमने सीसी मार्ग जहाँ नहीं थे वो बनाने का भी काम किया। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पानी की व्यवस्था करने का काम किया। जिन रोडों में डामरीकरण नहीं हुआ था, जैसे हमारे डांग ढोलगांव फलियाटी में पहले डामरीकरण नहीं था, हमने फलियाटी से आगे
डांग तक इसको भी डामरीकरण करने का कार्य माननीय विधायक जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से करने का काम किया। हमारा चकुटिया मोटर मार्ग है, उसमें भी हमने सोलिंग, कटिंग और डामरीकरण करने का भी काम हमने भिटारकोट तक किया। और हमारा मच्छिया बगल ग्वालदे मोटर मार्ग है, उसमें भी हमने डामरीकरण, सोलिंग, कटिंग का कार्य भी उसमें करने का काम किया। हमारा देवनाई क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें बहुत बड़ी एक राम दरबार है, रामलीला होती है पूरे क्षेत्र की, उसमें भी हमने पूरा बहुत अच्छा भव्य मंच भी हमने बनवाया और बहुत अच्छे सीसी मार्ग हमने बनवाए जहाँ जहाँ हम पहुँच सके। जितना हमारे पास बजट था, लोगों की उम्मीदें तो काफ़ी होती हैं, लेकिन हमारे पास एक सीमित बजट होता है जिला पंचायत का। हम उनसे शौचालय हो गए, हम उनसे सीसी मार्ग हो गए, विद्यालय में लॉकिंग टाइल हो गया, फर्श निर्माण हो गया, ये कार्य हमने करने का काम किया। और हम आगे भी हम उम्मीद करते हैं, हम जनता हमें आशीर्वाद देगी तो मैं आगे जो काम नहीं हुए हैं उन कार्य को भी करने का काम करूँगा, क्योंकि जिला पंचायत से छोटे छोटे कार्य होते हैं और जिला पंचायत का काम जैसे हमने विधायक और मंत्री के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर कई योजनाओं को स्वीकृत करने का, जैसे हमारा दरणा मोटर मार्ग है उसकी भी हमारी सैद्धांतिक स्वीकृति पहुंच चुकी है, वो भी बन जाएगी। हमारा कपकोटी मोटर मार्ग है, जो लिंक रोड है, वो भी हमारी PMGSY से अभी स्वीकृत हमने करवाई है माननीय मंत्री जी के माध्यम से। और हमारी इधर मना खेत वाली भी हमारी इस बार रोड स्वीकृत हुई है। तो काफ़ी रोडों का जाल भी हमने बिछाने का काम किया माननीय विधायक जी के माध्यम से। हमने सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र का विकास करने का काम किया। दोसांझ जी, जब आप दोबारा जब जनता के बीच में जाते हैं, पिछली बार आपकी मैडम रही हैं और आप ही ने उनको जिताया भी था, आपका अच्छा प्रभाव इस क्षेत्र में है, तो जब दोबारा जनता के बीच में जाते हैं तो क्या ऐसी मुश्किलात आती है सामने कि तुमने क्या किया पिछली बार ये नहीं हो पाया, तो क्या इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है? मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार हमें 2 साल के करीब हमें कोरोना काल का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि बजट की भी काफ़ी हमें परेशानियाँ हुई, काम करने में काफ़ी परेशानियाँ हुई। फिर हमें 2-2.5 साल का काम करने का मौका मिला। हमने भरकस प्रयास किया उन कामों को करने में जितना हमसे हो सकता था, क्योंकि लोगों की मांग अगर 50 लाख की है तो अगर 25 लाख का हमारा बजट होगा तो हमारे पास तोग लगा के 17 ग्राम पंचायत हैं। अगर हम उनको तोग लगा के छोटे छोटे गाँव हैं तो 56 गाँव हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा बजट को पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने फिर भी प्रयास किया कि हर तोग में पहुँचने का काम हमने किया और जितना हमसे हो सका हमने उतना 100% देने का काम किया। सुख में दुख में लोगों के बीच हम रहे और भी हमने जितने भी जन समस्याएं हैं उनको हल करने का काम किया। हमें जब भी लोगों ने कोई भी काम के लिए कहा, हमने हमेशा रात के 12 बजे उनके लिए हम मौजूद रहे और काम करने का काम किया। सुनील भाई, जब आपकी जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ कई बार दिक्कतें ये आ रही हैं, वो समस्याएं गिना रहे हैं, तो केंद्र में 10 साल से भाजपा की सरकार है, राज्य में 8-9 साल से भाजपा की सरकार है, तो क्या इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं कि जब आप समस्या गिना रहे हो तो इसका मतलब राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया? कि इस तरह के सवाल भी क्या आपके सामने आ रहे हैं? विपक्ष भी ऐसे सवाल उठा रहा है। जी, स्वाभाविक है, 10 साल से सरकार है और कई एंटी कन्वेंसियाँ भी होती हैं, कहीं पर काम कम भी हो पाता है, कहीं पर ज़्यादा भी हो पाता है, कहीं सरकार काम करने में कहीं पर दिक्कतें भी आती हैं, कई योजनाओं को स्वीकृत करने में और धरातल पर लाने में समय भी लगता है। किसी भी कार्य में रोडों को ही वन विभाग से स्वीकृति, अनेक विभागों से स्वीकृति मिलने में उसको समय लगता है, लेकिन काम फिर भी करे हैं और हुए हैं काम। और केंद्र में सरकार है, केंद्र ने अब 370 हटाई है, लेकिन पूरे 370 का हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में एक अच्छा प्रभाव गया। 370 वहाँ से हटा, राम मंदिर बना है, राम मंदिर बहुत अच्छा भव्य राम मंदिर। हमारे अपने घर थे, लेकिन हमारे रामलला के पास रहने के लिए हमारा घर नहीं था। ये तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, लेकिन स्थानीय मुद्दे में माननीय विधायक जी भी भरकस प्रयास कर रहे हैं। जो रोडों का जाल बिछा, आज मैं मानता हूँ हमारा चाहे लोहागढ़ी क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्र, वहाँ तक भी रोड है। हमारा दाबू अड़ाब है, वहाँ भी हमारी सरकार ने रोड बनाने का काम किया, अभी वहाँ रोड की कटिंग चल रही है। यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में, आना सीट पे कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी हैं, तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? किससे नज़दीकी मुकाबला? जी, यह लोकतंत्र है, हमारा काम है चुनाव लड़ने का। हमारा मुकाबला, हम खुद ही मुकाबले में हैं। अभी हम क्रिकेट के मैदान में हैं, हम अच्छा खेलने का काम कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग और अच्छा हम खेलेंगे तो निश्चित ही हमारी टीम जीतेगी। मेरा तो कार्यकर्ता है मेरे लिए महान, जब इतने लोग मेरे साथ भूखे प्यासे दिन भर लगे हैं, मैं इन्हीं की बदौलत चुनाव में हूँ और ये लोग हमेशा पहले भी मेरा बहुत साथ दिया इस क्षेत्र की जनता ने, और भगवान करे। जी जी, अभी अब मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऊपर से ईश्वर है, हमारा तो अभी काम कर्म करने का काम है, बाकी फल देने वाला ईश्वर है। जी, दोसांझ जी, पिछली बार अभी आपकी मैडम भावना दोसांझ इस सीट से जीती थी, तो बड़ी उम्मीद थी क्षेत्र के लोगों को कि वो उपाध्यक्ष बनेंगी, लेकिन बहुत एक नज़दीकी एक वोट से आप चूक गए थे। तो उस आपको कितनी उस बात की टीस है और इस क्षेत्र की जनता को कितनी टीस है, और इस बार क्या उम्मीदें आपसे है? जी जी, टीस तो होती है भाई साहब, हम भी मैदान में थे,
हमारी मिसेज भावना दोसाद जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष की दावेदार थी। एक वोट से थोड़ा सा हम रह गए उसमें, फिर लॉटरी सिस्टम हुआ, लॉटरी में हम हार गए थे। ये तो एक संयोग वाली बात है, जिसकी किस्मत तो होता है वो तो ऊपर वाले ने लिखा होता है तो वही होता है। लेकिन हमारी जनता को भी इस बात की टीस थी, लेकिन इस बार हमारी जनता ने सोचा है क्या पता भगवान अच्छे के लिए करता है कोई चीज़ को, क्या पता इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यह मौका दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ, मुझे इस लायक समझा और मुझे इस सीट से टिकट दिया। और क्या पता हो सके इस बार अगर मैं जीत के आऊँ, इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिले, क्या पता मैं जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन पाऊँ आप लोगों की कृपा से, आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। सब अच्छे के लिए होता है, इसमें कोई जी हार में भी कोई राज छिपा है, कहने का मतलब है? जी ऐसा कोई राज नहीं, ये सब लोकतंत्र है। जी। सब जिसकी किस्मत पे जो लिखा रहता है, ऐसा नहीं, जनता जनार्दन है, सब देखती है। चलिए, और आपने प्रचार में से व्यस्त समय में से समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। फाइनली एक जनता से, अपने मतदाताओं से, क्योंकि 24 को मतदान होना है, कई लोग प्रलोभन भी होता है, कई लोग लालच भी है, रिश्वत भी चलती है चुनाव में, तो क्या अपील आप लोगों से करेंगे अपने मतदाताओं से? मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र की समस्त 17 ग्राम पंचायतों के सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। उन्होंने पिछली बार भी मुझे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से आज मैं जिस जगह पर हूं, उन्हीं के प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से हूँ। मैं इस बार भी उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूँगा अपनी जिला पंचायत क्षेत्र आना की जनता से कि इस बार भी वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत अच्छा लोगों में हमारा संदेश आ रहा है, बहुत अच्छा लोगों का रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लोग हमारा बहुत अच्छा सम्मान करते हैं इस क्षेत्र की जनता, देवतुल्य जनता, हमें उनका बहुत अधिक प्रेम समर्थन मिल रहा है। और आशा करता हूँ माँ कोट ब्राह्मणी की कृपा रही तो हम अगर जीत के आएंगे तो इस क्षेत्र की जनता का हमेशा मैं पूरी कोशिश करूंगा, दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र के विकास के कार्यों को करने में हमेशा आगे रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने व्यस्त समय में से समय निकाला। तो आप थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य, भाजपा समर्थित प्रत्याशी, अणा सीट से जो प्रत्याशी हैं सुनील दोसाद। उनका स्पष्ट मानना है कि पिछली बार भी जनता ने उन्हें बहुत अच्छा सहयोग दिया था और उनको आशीर्वाद दिया था, और उन्हें विश्वास है कि पिछले कार्यों की बदौलत और केंद्र और राज्य सरकार के कामों की बदौलत भी इस बार जनता उन्हें सहयोग देगी। और टीस भी उनके दिलो दिमाग पर और यहाँ की जनता के दिलो दिमाग पर भी टीस है कि पिछली बार उपाध्यक्ष से चूक गई थी। उनका कहना है कि जो भी होता है भले के लिए होता है, क्या पता उससे बेहतर इस बार हो सकता है। तो इसी तरह की खबरें आप जानने देखने के लिए देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।